दिलीप मंडल ने कल फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसमें तहलका मच गया। तो पहले मैं आपके उनके पोस्ट के बारे में बताता हूं, फिर दिलीप मंडल कौन है और वह इन्होंने अतीत में क्या किया, यह सब बातें बाद में करेंगे। वह अपने पोस्ट में लिखते हैं, मुझे माफ कीजिए, दरअसल फातिमा से कोई थी ही नहीं। यह एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, यह मेरी निर्मिति है, मेरा कारनामा। ये मेरा अपराध या गलती है कि मैंने इस खास दौर में शून्य से यानी हवा से इस नाम को खड़ा किया था। इसके लिए किसी को कोसना है तो आप मुझे कोसिए। अंबेडकरवादी वर्षों से इस बात के लिए मुझसे नाराज हैं। माननीय अनीता भारती से लेकर के डॉक्टर अरविंद कुमार खुलकर मेरे प्रति नाराजगी जता चुके। मत पूछिए कि मैंने ये क्यों किया था। वक्त वक्त की बात है, एक मूर्ति गढ़नी थी सो मैंने वह गढ़ डाली। हजारों लोग गवाह हैं, ज्यादातर लोग ये नाम पहली बार मुझसे ही जाना है। मैं जानता हूं कि यह कैसे करते हैं, इस छवि को कैसे बनाते हैं। मैं इसी विधा का मास्टर हूं, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं मूर्तियां बनाता हूं, मेरा काम है। भारत में फातिमा शेख की पहली जयंती मेरी पहल पर मनाई गई थी। मैंने ही पहली बार ये नाम लिया। एक काल्पनिक स्केच बनाया गया, क्योंकि कोई पुरानी फोटो तो थी नहीं। किससे गढ़े मैंने, तो इस तरह से बन गई फातिमा शेख। बात फैलती चली गई, क्योंकि फैलाई गई। मैंने किया। जिनको यह समीकरण चाहिए था, उन्होंने आग की तरह इस बात को फैला ली। आप समझ सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले के नाम के साथ फातिमा शेख नामक काल्पनिक चरित्र को जोड़ने से किनका फायदा हुआ। ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले का पूरा लेखन प्रकाशित है, उनमें से कहीं भी यह नाम नहीं है कि फातिमा शेख पढ़ाती थी। बाबा साहब ने भी यह नाम नहीं लिया, जबकि ज्योतिबा फुले बाबा साहब के गुरु थे। महात्मा फुले या सावित्रीबाई फुले के किसी जीवनी कार्य में नाम नहीं लिखा फातिमा शेख का, ना मराठी में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में। मुसलमानों को तो पता भी नहीं था कि कोई फातिमा शेख भी है। मैं शर्त लगाता हूं, सन 2006 से पहले इसका नाम का कहीं भी जिक्र भी नहीं था। किसी मुस्लिम स्कॉलर ने भी 15 साल पहले तक इसका नाम का कहीं जिक्र नहीं किया। ब्रिटिश दस्तावेजों में फुले दंपति के शिक्षा के कार्यों का उल्लेख है, लेकिन फातिमा शेख जैसा कोई नाम नहीं है। कहीं नहीं है साहब, कहीं नहीं मिलेगा। सबूत के तौर पर मेरे ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, लेख और वीडियो मत निकालिएगा। फातिमा शेख का नाम सबसे ज्यादा मैंने ही लिया। मैं तो मान रहा हूं, पर वो थी ही नहीं। यह दिलीप मंडल का फेसबुक का पोस्ट है। अब सोचिए, एक व्यक्ति अपने दिमाग से अगर अपने दिमाग के बल पर काल्पनिक चरित्र चित्रण फातिमा शेख का नाम गढ़ सकता है, उसे आगे बढ़ाकर समाज में बोल सकता है, तो दलित चिंतक के नाम पर ना जाने कितने ऐसे काल्पनिक चरित्र चित्रण, काल्पनिक कहानियां हमारे समाज को तोड़ने के लिए लिखी गई होंगी, गढ़ी गई होंगी। अब सवाल यह है कि यह काल्पनिक कहानियां क्यों लिखी गई, और दूसरा सवाल यह है कि दिलीप मंडल कौन है। दिलीप मंडल अतीत के अंबेडकरवादी थे, और वह अंबेडकर आज भी उनके आप फेसबुक पर जाकर के देखेंगे तो भगवान बुद्ध और अंबेडकर की फोटो लगे हुए हैं। कुछ समय पहले तक ये पेरियार की फोटो लगाते थे, और अब वर्तमान में इनकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हुई है। नहीं लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने शुद्धिकरण के हिसाब से अपने ही पापों को उजागर करना प्रारंभ किया। अब आप सोचिए कि इस देश में एक दिलीप मंडल जब इतना जहर बोल सकते हैं, तो भारत के अंदर न जाने कितने चंद्रशेखर रावण, राजरतन अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, चंद्रशेखर, और इसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, बामन मेश्राम, लक्ष्मण यादव, न जाने कितने दलित चिंतक जो निरंतर इन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं, जिनका कार्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को गरियाना, हिंदू धर्म की कुरीतियों को उजागर करना और हिंदू धर्म को अपमानित करना, हिंदू देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोला। आखिर यह क्यों हो रहा? दरअसल यह हो नहीं रहा, यह करवाया जा रहा है। और यह सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इस देश में हिंदुओं का ही झगड़ा हो, कहीं बौद्ध धर्म के नाम पर या कहीं बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर। बौद्ध धर्म ने कहीं नहीं कहा है कि हम हिंदू नहीं है या उनका हिंदू से झगड़ा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में भगवान बुद्ध ने प्रेम, अहिंसा, शांति और समता, इनका ही उन्होंने ज्ञान दिया। पर अब जिन बौद्ध धर्मियों को मानते हैं, जो छाती ठोक कर कहते हैं कि हम बौद्ध धर्मी हैं, क्या कभी वह इस संदेश को देते हैं? कभी नहीं देते। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में कभी भी ब्राह्मण को
इस देश से बाहर निकालने की बात कहीं नहीं की। उनका सबसे बड़ा जो पुराण है वह संविधान है। संविधान में उन्होंने समानता की बात की है, कहीं उन्होंने किसी को भी इस देश से निकालने की बात नहीं की। लेकिन फिर भी बाबा साहब के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर जहर बोया जा रहा है। ये जहर बोने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जहर बो रहे हैं, इस देश में वैमनस्य फैलेगा। लेकिन क्या करें, इनके जो मालिक है ना, वो मालिक यहाँ के नहीं है ना। इनका उद्देश्य भारत को एक करना बिल्कुल नहीं है। इनका उद्देश्य भारत में कहीं ना कहीं अहिंसक आंदोलन, भारत में एक तरह से उपद्रव की स्थिति, अराजकता की स्थिति जैसी पैदा करना है, बाकी कुछ नहीं। अन्यथा हर कोई जानता है कि इस देश की स्थिति क्या है। अगर दिलीप मंडल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो जाने कितने दलित चिंतक हैं जो इस बात को जानते हैं कि हिंदू धर्म की वास्तविकता क्या है। सबको पता है कि सनातन धर्म के 4 मूल स्तंभ हैं, जिनमें से हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों ही भाई भाई हैं। लेकिन फिर भी जहर बोना है ना, और जहर ये क्यों बो रहे हैं? ये जहर अपनी मर्जी से नहीं बो रहे। इनके जो मालिक हैं या तो कहीं चीन में बैठे हुए हैं या कहीं पाकिस्तान बैठे हुए, ये फिर से जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा कार्य करना चाहते हैं ताकि भारत देश का फिर से बंटवारा हो और इनके हिस्से में या तो कानून मंत्रालय आए या जो आए। लेकिन यह अंजाम नहीं जानते कि यह देश का बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन इनकी स्थिति या तो कश्मीर जैसी होगी या वर्तमान में जो इनकी स्थिति आज पाकिस्तान में है। आखिर अंत में यह तो मरेंगे ही, साथ में कई हमारे लाखों दलित भाइयों को भी मारेंगे। इसलिए जो भी हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले भाई हैं या जो भी बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनके मूलभूत सिद्धांतों को ही जानें और समझें कि ना तो बौद्ध धर्म किसी से द्वेष करने को सिखाता, ना बाबा साहब अंबेडकर सिखाते। इनका सिर्फ और सिर्फ मूलभूत सिद्धांत यही है, पढ़ो और आगे बढ़ो, न कि पढ़ो और लड़ो। जय श्री राम।